हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी के बाय जुनेद सर में आपका स्वागत है। हम आज आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करना है फ्रेंड्स। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताना है वीडियो कैसी लगी और अंत तक बने रहना है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 संख्या की जरूरत है। ठीक है, कितने संख्या की जरूरत पड़ती है? 10 की पड़ती है। कौन सी है 10 संख्या? 1 2 1, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 संख्या है। इनके बिगर आप किसी संख्या को भी नहीं लिख सकते। अगर ये 10 संख्या नहीं तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, सारा रोल इन 10 संख्याओं का होता है फ्रेंड्स। किसका होता है? इस 10 संख्याओं का सारा रोल होता है फ्रेंड्स। किसी भी संख्या को लिखोगे तो आपको इनका होना जरूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, ये तो आपको सभी को मालूम है, इसलिए हमें थोड़ी सी ये बताएंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब हम शुरुआत करते हैं और मैं इसको हटा देता हूँ। हम कराते हैं जातीय मान। जातीय मान, ठीक है, क्या कराते हैं हम आपके लिए? जातीय मान कराते हैं भाई। ठीक है, जातीय मान, स्थानीय मान, सारे के बारे में हम यहाँ पर आपको बात करेंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसे बोलते हैं हम लोकल वैल्यू। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? लोकल वैल्यू बोलते हैं, जातीय मान। अब भाई जातीय मान मान लीजिए, इसमें से बताना आपको जातीय मान भाई। 3 का जातीय मान क्या होगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, 3 का जातीय मान बताइए। 3 का जातीय मान 3 ही होगा। क्या होगा? 3 का जातीय मान 3 ही होगा। चाहे किसी भी संख्या का पूछे, उसका जातीय मान वही होगा जब पूछता है जातीय मान। ऐसे ऐसे कहता है आपको 5 का जातीय मान बताइए, तो 5 का जातीय मान 5 ही होता। 7 का जातीय मान 7 ही होता, और 6 का जातीय मान 6 ही होता, और 7 का जातीय मान 7 ही होता। ऐसे इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बताते हैं हम, चलिए यहाँ पर हम कराएंगे आपको संख्या बिल्कुल। अब आता है स्थानीय मान। स्थानीय मान करिए भाई। स्थानीय मान, स्थानीय मान करिए। प्लेस वैल्यू बोलते हैं इसे हम, प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान को कैसे करते हैं स्थानीय मान को? ठीक है, स्थानीय मान को हम कैसे करेंगे तो ये बताइए भाई। जैसे मान लीजिए इकाई का अंक मान लीजिए 1 मान लेते हैं। अगर दहाई देखिए इकाई, हम शुरुआत करते हैं इसे, इकाई, दहाई, 100 लिख रहे हैं इसे, और सैकड़ा, इस तरह से। ठीक है, क्या करना है इसमें? हम आपको एक एग्जांपल देते हैं और उसी के माध्यम से आपको समझ आ जाएगा। चलिए, एक संख्या में आपको लिख देता हूं 32 56 78 09। 32 56, ठीक है, प्रेशर क्वेश्चन में यहाँ पर देख रहा हूँ 7809। इसमें आपको बताना है, इसमें सभी हम पूछेंगे आपसे। इसमें बताइए आप 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का स्थानीय मान क्या होगा भाई? 3 का स्थानीय मान क्या होगा? देख लीजिए इसके बाद, ठीक है, कितनी संख्या है भाई? 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके हम 7 ही जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है, इस तरह से हम इतने ही जीरो लगा देंगे। जैसे 2 का पूछता तो 2 के हम कितने जीरो हैं, 1 2, यहाँ देख लो संख्या कितनी इसके बाद, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 जीरो लगा दो भाई, ठीक है, 6 जीरो लगा देंगे। इस बात को आप नोट कर लेना है भाई। चलिए फ्रेंड्स, जैसे अब मान लीजिए आपसे पूछता 9 का स्थानीयमान बताइए, तो 9 का स्थानीयमान 9 ही होता है। मान लीजिए 8 का स्थानीयमान बताइए, तो 8 में क्या है, इसके बाद की एक संख्या 1 और 2, तो 2 जीरो लगा लेंगे फ्रेंड्स। तो ठीक है, इस तरह से आप इनका स्थानीयमान निकाल सकते हो। आपको मुझे विश्वास है जातीय मान और स्थानीय मान आपको दोनों समझ में आगे होंगे। ठीक है, अगर जातीय मान पूछता भाई 3 का जातीय मान 3 ही होगा, ठीक है, 7 का जातीय मान 7 ही होगा। अगर आपने स्थानीय पूछे तो भाई 8 का स्थानीय मान बताइए, तो उसके बाद देखिए कितनी संख्या, 1 और 2, उसके बाद इतना जीरो उसके पीछे लगा दो, तो आपका स्थानीय मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। मैं इनको हटा देता हूँ फ्रेंड्स। अब चलिए कुछ नियम बताते हैं हम आपके लिए, ये तो आपको दोनों समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। अब चलिए भाई 2 का नियम देखिए। 2 का भाई आपके सामने पेपर में क्या है, बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी और उसमें आपको भाग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उसको काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हमने आपको इसके साथ इसके रूल बताते हैं। 2 आप बस चुटकियों में देखेंगे और आप बता देंगे हाँ ये संख्या इस 2 से भाग हो रही है भाई, ये इसे 2 से कट जाएगा। चलिए कैसे, 2 से अगर लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, ठीक है, और आपका 6 हो और 8 हो, अगर इकाई अंक आपका 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ठीक है, इनमें से आपको कोई भी संख्या मिल जाए इकाई के रूप में, तो मान लीजिए वो 2 से पूरी तरह भाग्य हो जाएगा भाई, ठीक है, भाग हो जाएगा भाई पूर्ण रूप से। जैसे कि हम आपके लिए कोई संख्या लिख देते हैं भाई, चलिए पूरी तरीके से हम लिखते हैं 97,532 97532। अब आप देखें लास्ट में क्या है, 2 है, तो ये संख्या पूरी तरीके से 100% मैं कहता हूं ये संख्या पूरी तरीके से 2 से भाग हो जाएगी। चलिए मैं आपकी प्रूफ दिखा देता हूं। मान लीजिए, ठीक है, इसी संख्या को अब आप क्या करते, इनको निकालते भाई, इस तरह से निकालते। चलिए 2 से भाग देते हैं भाई, 2 चक्कू क्या होता है 8, बचा 1, 2 अट्ठा क्या होता है 16, बचा क्या 1, उतार लिया 5, ठीक है, 2 सत्ता 14, बचा 1, बता 3 उतार लिया, 2 छिक्की 12, बचा 1, ठीक है, 2 छिक्की 12 हो गया, उतार लेंगे हम 2 को, 2 छिक्की 12, तो बचेगा 12 में 12 गया तो क्या बचेगा 0, इसका 0 से इस पर आ गया अभी, ठीक है। तो इसलिए हम करते हैं, आपको बस क्या करना है, लास्ट में देखना है, इकाई अंक देखना है, 2 है कि 0 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, तो आप समझ जाएंगे हाँ ये 2 से बिल्कुल पूरी तरीके से भाग हो रहा है। मान लीजिए मैं आपके लिए दूसरी संख्या लिख देता हूं भाई, देखिए ये देख लीजिए, इसमें लास्ट में क्या है 4, तो ये संख्या पूरे रूप से 2 से भाग हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2 से पूरे रूप से कट जाएगी, ठीक है, ये पूर्ण रूप से 2 से कट जाएगी, ये 100% है इस बात को। चलिए और एग्जांपल देता हूं, 4 वाला हो गया, 0, इकाई अंक क्या है इसका, देखिए ये मैं संख्या लिखी और इकाई अंक क्या है 6 है, क्या है इकाई अंक 6 हो गया। तो आप इसमें मैंने क्या बताया है, इकाई अंक आपको 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या बिल्कुल कट जाएगी और आप इनको काट के भी देख सकती हो, तो उसे बिल्कुल सेसफल 0 ही आएगा। चलिए एक और संख्या लिख देता हूं 8 का और बता दे, देखिए 0 का
15, 79, 340। लास्ट में क्या है? जीरो है। क्या है? जीरो। ये भी संख्या क्या है? 2 से भाग हो जाएगी। बस ये रूल ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक 8 वाला और देख लो भाई। लास्ट में क्या है? 8 है। ये संख्या भी कट जाएगी, ठीक है। 2 से पूरे रूप से भाग हो जाएगी और इनको आप भाग कर सकते हो, देख सकते हो फ्रेंड्स। चलिए अब 3 का रूल समझाते हैं। 3 का तो बिल्कुल आसान है, नू चुटकियों में कर देंगे नू, उसमें तो याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसमें थोड़ा सा बस, इसमें भी क्या है आपको सभी को मालूम है भाई, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। खल्लास हो जाएगा कोई भी आए एग्जाम के अंदर, बस कुछ नहीं देखना, लास्ट में देखना इकाई अंक क्या है, उसके बाद आप आंसर निकाल सकते हो। चलिए हम यहाँ इसको 3 का रूल देखते हैं भाई। 3 का नियम क्या कहता है भाई? 3 का नियम देखिए। 3 का नियम, 3 का नियम क्या कहता है भाई? 3 का नियम में आप जाइए। 3 का नियम में आपको देखना है सभी संख्या का क्या करना है? योग कर लेना है भाई। इसका तो बस खल्लास है, बिल्कुल कुछ नहीं। सभी संख्या, मैंने कोई संख्या दे रखी है आपको, मैं आपको संख्या लिख देता हूं भाई। ये संख्या आपको लिख रखी है और आपको बताना है ये किसे 3 से कट रही है या नहीं कट रही है। पूर्ण रूप से कट जाएगी नहीं तो कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, सभी को जोड़ लेंगे। 7 + 5 + 6 + 8 + 4, इनको जोड़ लीजिए। कितने हो रहे हैं भाई? 7, 5, 12, 12 और 6, 17, 17 और 8, 17 और 8 कितने होंगे फ्रेंड्स? तो रहेंगे 25, 25 और 4, कुछ ही गलती हो रही है फ्रेंड्स। 7, 5, 12, 12 और 6, 18, सॉरी 18 हो जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। 18 और 8 कितने हो गए फ्रेंड्स? 26 और 26 से 4, 30। इसका योग आ गया 30 और इनको भाग कर दो, किससे? 10 से भाग कर दो, ठीक है। इसको 3 से हम भाग कर देंगे भाई 30 को। इसका योग क्या आ गया? 30 आ गया। और 30 को हम 3 से भाग करेंगे तो 3, 2, 30, शेष पर क्या बचा? 0। शेष पर क्या बचा? 0। बस कुछ नहीं करना, इनको जोड़कर और 3 से हम भाग कर देंगे, ठीक है। 3 से हम भाग कर देंगे, इस बात का भी नोट कर सकते हो भाई। आगे चलिए फ्रेंड्स, यहां तक आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा भाई। अब मान लीजिए हम आपको कोई और संख्या दे देते हैं भाई। इसको देखना है क्या 3 से विभाज्य हो जाएगा या नहीं होगा। देखिए 3, 4 + 8 + 7, 3 और 4, 7 हो गए। 7 और 8, 15, और 15 और 7 कितने हो गए? 22। कितने हो गए? 22 हो गए। और 22 को 3 से भाग दे के देखिए आप, क्या हो जाएगा? 3, 7, 21, बचेगा 1। फिर भी आप देखो पॉइंट चल जाएगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसलिए यह क्या है? 3 से भाग नहीं होगा। तो ऐसे जोड़कर आप देख लेना, कुछ नहीं डायरेक्टर, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा 3 का नियम और 2 का नियम। चलिए अब कराते हैं हम आपके लिए 9 का नियम। 9 का नियम भी बिल्कुल आसान है भाई। 9 का नियम भी बिल्कुल आसान है भाई। 9 का नियम, नौका नियम में भी ऐसे ही करना है। नौका नियम में भी क्या करना है? नौका नियम में भी ऐसे ही करना है। इनमें कुछ नहीं, इसमें भी क्या करना है? ऐसे ही सेम टू सेम करना। अब इसको जोड़ लीजिए। 7 + 5 + 4 + 2 + 3, ठीक है। मैं इन्हीं संख्याओं को जोड़ रहा हूँ। 7, 5, 12, 12 और 4, 16, 16 और 2, 18, 18 और 3, सॉरी ये 6 है भाई, ठीक है।
मैं इनको दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पर। अब करिए पीछे, सॉरी, यहाँ पर 7 5 4 6 2 और 3, 7 5 12, 12 4 16, 16 6 22, 22 और 2 24, 24 और 3 27, 27 को देखिए क्या 9 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 9 तिया 27, शेषफल क्या बचा? 0। ठीक है, इस तरीके से आप संख्या को देख सकते हो भाई। चलिए भाई आगे चलते हैं और आगे हम आपको अगली संख्या के बारे में बताते हैं भाई। आगे चलिए आप 5 का नियम देखिए। अब 5 का नियम क्या कहता है भाई? 5 का नियम बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके इकाई अंक क्या हो? आपकी इकाई अंक क्या हो? 0 हो या फिर 5 हो। ठीक है, 0 हो या फिर 5 हो तो आप समझ लेना ये पूरी तरह ये 5 से भाग हो जाएगी, ये कट जाएगी 5 से। ठीक है, तो इस तरह से आप नोट कर सकते हो भाई। आपको मैं संख्या लिख देता हूँ भाई। एक संख्या तो ये है आपकी, इसको बताना है, और एक संख्या ये हो गई और दूसरी संख्या ये नहीं बताइए आपको। इसमें बताइए भाई। इसमें देखिए इकाई अंक क्या है? 5 है और इसमें इकाई अंक क्या है? 0 है भाई। तो आप समझ लेना ये संख्या 5 से कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। आप कोई भी संख्या को चेक कर सकते हो। मान लीजिए हम इसी संख्या को चेक करके दिखाते हैं आपके लिए। ठीक है, इससे और इसको 5 से भाग करके दिखाते हैं। 5 एकम 5, बचा क्या? 3, उतार लेंगे 6 कम, 5 सत्ता 35, बचा क्या? 1, उतार लिए 7, 5 तिया 15, बचा क्या? 2, उतार लेंगे 3, 5 चाकू 20, बचा क्या? 3, बचेगा 5, 5 सत्ता 35, और 35 में से 35 जाएंगे तो 0। क्या बचा? शेषफल। शेषफल बचेगा आपका 0। क्या बचेगा आपका? 0 बचेगा भाई। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इस तरह से। ये आपका बिल्कुल 0 इसका शेषफल बचा है। आप किसी भी संख्या को इसको चेक कर लो, इसको कर लो भी चेक इस तरह से। 5 से भाग दो, 5 एकम 5, बचा 1, 5 एकम 5, 5 तिया 15, बचा 3, उतारेंगे 7, 5 सत्ता 35, बचा 2, उतार लिया 3, 5 चौको 20। ठीक है, उतार 3, उतार लिया 0, 5 छिंगा 30, बचेगा शेषफल क्या? 0। ठीक है, इस तरह से आपको नोट कर लेना है भाई। आपको समझ आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, चलिए हम आगे बताते हैं। लास्ट में बस क्या देखना है? इकाई अंक 5 हो या 0 हो। ठीक है, ये इकाई अंक आपको देखना है लास्ट के अंदर। चलिए 4 का नियम देखिए। 4 का नियम क्या कहता है भाई आपके सामने? मैं थोड़ा सा पसीने को पूछ लेता हूँ फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए आप 4 का सिस्टम। 4 का सिस्टम क्या कहता है आपका? 4 में कुछ नहीं है, बस दहाई तक अंक देखना है। बस इकाई और दहाई तक अंक देखना है। मान लीजिए 132। इसमें अगर आपको करना है भाई, यहाँ ये 4 देखते हैं, 4 से भाग होता है नहीं, तो इसमें लास्ट के 2 अंक देखना है। बस ये 2 अंक इससे भाग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मान लीजिए देखिए यहाँ से 132 भाग में 4, 4 तिया 12, बचा 1, 4 तिया 12, शेषफल का बचा 0। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। लास्ट में बस 2 संख्या देखनी है कि ये 4 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस, और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं 8 का नियम। ये तो 4 का नियम था भाई, अब है हम 8 के नियम पर। इसमें क्या है? इसमें बस 3 संख्या ही देखनी है आपको। ठीक है, सैकड़ा तक देखना है इसमें, इकाई दहाई सैकड़ा तक इसमें देखना है। 3 संख्या है आपको देखनी है इसके अंदर।
जैसे कि 67, 95, 416, 416। इसमें क्या है, 3 संख्या देखनी है लास्ट की, बस 3 संख्या जा रही, इससे भाग हो रही है या नहीं, देख लीजिए। 3 संख्या को भाग दे दो बस, 4 1 6, 8 पंजे 40, बचा 1, बता लेंगे 6 को, 8 दूने 16, बचेगा शेषफल का 0। पूरे रूप से भाग हुआ या नहीं बताइए, तो हो गया, बिल्कुल हो गया। तो ठीक है, बस 3 संख्या देखनी है 8 में, इस तरह से आप बिल्कुल निकाल सकते हो भाई। चलिए आपको एक नियम और हम बताते हैं भाई। अब आते हैं हम आपका 7 के नियम पर। 7 का नियम बिल्कुल आसान है, आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल आसान है भाई। चलिए 7 का नियम में क्या करना है। 7 का नियम क्या कहता है भाई? 7 का नियम कुछ नहीं कहता, आप बस थोड़ी सी ध्यान रखना और कुछ नहीं। मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं भाई, 882। इकाई अंक का डबल कर देंगे, बस इकाई अंक का डबल कर देंगे। जैसे 888 है और 2, ठीक है, 2 का डबल क्या होगा, 2 गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4। 2 का डबल 4 होगा, और इन 2 संख्याओं में से इसको हटा देंगे, जितनी भी संख्या बचती है इकाई अंक ले लेंगे और उसके बाद इससे घटा देंगे। देख लीजिए 88 में से 4 गया तो कितना देगा, 84। अब देख लो 7 से जा रहा है, नहीं जा रहा, बिल्कुल जा रहा है। 17, देख लीजिए यहाँ पर, इसको भाग करके देख लीजिए 84 को, 7 से 7 एकम 7, बचा 1, 7 दून 14, 12 सत्ता 84, 12 सत्ता 84 भाई। ठीक है, ये हो जाएगा चोरी, ये 4, ये भी 4 आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 12 सत्ता 84। इस तरह से आपको बिल्कुल कट जाएगा। मुझे विश्वास है आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और यहाँ के बाद ये लंबी क्लास हो जाएगी फ्रेंड्स, इसलिए अगली क्लास हम क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसमें आपको बिल्कुल क्वेश्चन के साथ बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना है वीडियो आपको कैसी लगी और आपको समझ आया या नहीं आया फ्रेंड्स। तो जब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।